Hello students, today we are going to continue the chapter 5 of miscellaneous exercise from question number 12. So the statement for the question number 12 is there. We need to find the dy by dx where y is 12 bracket 1 minus cos t and x is 10 bracket t minus sin t, which is in the parametric form, mean to say x and y are given in another parameter. So इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो dy by dx है, dy by dx हमें निकालना है, बट y and x both are in the parameter t. तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, like very first we will going to find the derivative of y with respect to t, as well as we are going to find the differentiation of variable x, इक्वेशन x with respect to t. मीन टू से हम y का भी t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालेंगे, x का भी विद रिस्पेक्ट टू t के डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करेंगे, विच गिव अस द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. सो इसे पैरामीट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, इसे याद रखिएगा. लेट्स स्टार्ट द फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ y 12 1 माइनस cos t dy by dt is equals to 12. The derivative of 1 is 0 and this is minus of sin t. The will answer is 2 sin t. So dy by dt will is equals to 12 of sin t. Similarly, equation of x is 10 is dx by dt is equals to 10. The derivative of t is 1 and cos t. तो डिफरेंशिएशन हमारे पास आ चुके हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू t, x का विद रिस्पेक्ट टू t. इन दोनों को पिकअप करेंगे, यहाँ से उठाएं, यहाँ पे पुटअप करें, सो दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ dy by dx. तो वैल्यू ऑफ dy by dt क्या है यहाँ पे, 12 sin of t and dx by dt is 10 1 minus cos t. So this is the answer of the derivative of y with respect to x is in the third parameter, which is t, and the statement for the question number 13 is y is equal to sin inverse x plus sin inverse square root 1 minus x square. We need to find the derivative of y with respect to x. Let's start with the differentiation of y with respect to x by taking the operator on the both side, like dy by dx sin inverse x sin inverse square root 1 minus x square. The derivative of sin inverse x is square root 1 minus x square. Similarly यहाँ भी sin inverse का जो डेरिवेटिव रहेगा square root of 1 minus, अब x is this is 1 minus of x square this one with the chain rule. यहाँ पे chain rule अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इसके बाद square root 1 minus x square का डेरिवेटिव भी होगा. तो ये रहेगा आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स. दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव अब हमारा पूरा हो चुका है, इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, मतलब सही ढंग से लिखेंगे एंड वाइंड अप कर देंगे इसको. ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस 1, दिस इज कैंसिल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस इज एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये माइनस है, इसको नीचे ले जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देगा. सो फाइनली द dy by dx विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल, माइनस दिस इज x अपॉन ये भी नीचे भी x, दिस इज स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज कैंसिल, so 1 upon x square minus 1 upon, so finally the derivative of dy by dx is equals to 0 for the given value of y. The dy by dx is 0.
के एक एक्सरसाइज थी जहाँ पर हमने इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हैंडल किया था। सो दिस इज़ द इम्प्लिसिट टाइप ऑफ द फंक्शन जिसमें हम एक्स एंड वाई वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरह से पैक्ड होते हैं कि हम चाह कर भी अगर इन्हें वेरिएबल सेपरेबल करना चाहें तो ये नहीं होंगे। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें हम, तो यहाँ से स्ट्रेट डेरिवेटिव कर सकते हैं, यहाँ से u इंटू वी लगाओ, यहाँ u इंटू वी लगाओ और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके एक आंसर निकालो। यस डेफिनेटली डी वाई बाई डी एक्स विल कम आउट, बट हमने जो पूछा गया कि डी वाई बाई डी एक्स कुछ इस तरह से हो, वो हम नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कुछ स्टेप्स हमें डेरिवेटिव से पहले इस तरह से बनाने पड़ेंगे। बाय टेकिंग दिस टर्म टू द राइट साइड, now square both sides, this is x square this one, now bracket open, x square y square। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे, इसको उस तरफ, बाय अप्लाइंग द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट विल लाइक दिस, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, वी हैव वाई माइनस एक्स। क्लियरली ये दोनों आपस से कट सकते हैं अगर ये दोनों अपनी पोजीशंस को चेंज कर लें। और इफ़ वी डू दिस, अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं तो एक साइन माइनस का चेंज होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि बाय टेकिंग द माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट द पोजीशन ऑफ एक्स एंड वाई विल चेंज। ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, दिस इज एक्स प्लस वाई, दिस ब्रैकेट विल कैंसिल, हियर इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल की तरफ अगर जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, इसको उस तरफ लेके गए एंड माइनस ऑफ वाई विल कॉमन, दिस इज एक्स लाइक दिस, फाइनली व्हाट वी हैव माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। सो ये रहा हमारे पास, ये हम चाहते थे वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, जो यहाँ से पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड करके हमने इस इक्वेशन को चेंज किया फाइनल इसमें, और यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल किया। राइट नाउ वी आर इन द पोजीशन टू गेट डी वाई बाई डी एक्स, जो वो हमसे वो बनवाना चाहता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, बाय टेकिंग माइनस आउट, तो यहाँ पे u अपॉन वी मैथड, नीचे वाले का स्क्वायर, लीव द डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इज x1 एंड 0। This one dy by dx is equal to minus of, this is x plus 1 minus of x upon x plus 1 square, ये दोनों cancel and what we left, dy by dx is equals to, this is minus and this is 1, hence the desired result for dy by dx is this. Next question number 15 states that x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square, where c greater than 0. Prove that this one first derivative square plus 1 raised to power 3 by 2 upon second derivative is independent of a and b. मीन टू ये इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर बने उसमें a और b टर्म्स नहीं होनी चाहिए। Let's start the first derivative from here, 2x minus a plus 2y minus b एंड द चेन रूल, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, पर चेन रूल से सिर्फ 1 ही आएगा यहाँ पे चेन रूल से y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स एंड द b 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ c स्क्वायर इज 0 कांस्टेंट है। यहाँ से पहले डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दिस इज 2y माइनस b डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस a
and the dy by dx is equals to x minus a upon y minus b, this one. the first derivative dy by dx हमारे पास ये रहा, यहाँ फिट करेंगे उससे पहले सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल के रख लेते हैं अपने पास. दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, मीन टू से डेरिवेटिव अगेन इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, दिस टाइम u अपॉन v मेथड, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 इज 1 माइनस x माइनस a, डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b dy बाय dx लाइक दिस. ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव है. इसको एज इट इज यूज करेंगे तो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं जाकर. तो हम लोग क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसे जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं करेंगे, फिर जो वैल्यू निकलेगी उसको लास्ट में वहाँ रख के लेट्स सी जो भी उसने डिमांड करी है. दिस इज वाई माइनस बी स्क्वेयर, दिस इज वाई माइनस बी, दिस इज माइनस ऑफ एक्स माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स इज this one. यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यहाँ से इस कैल्शियम ले y माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज x माइनस ए, ओके. नीचे फर्दर जो था y माइनस बी स्क्वेयर, सो सेकेंड डेरिवेटिव विल बी फाइनली दिस इज y माइनस बी स्क्वेयर x माइनस ए स्क्वेयर y माइनस बी स्क्वेयर एंड 1, दोनों की पावर 2 and 1 बिकम 3. सो ये है हमारे पास द सेकेंड डेरिवेटिव जो बना है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव. इन दोनों को उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे एंड लेट्स सी द टाइप ऑफ द आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ए एंड बी ना रहे. नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस वन, डी वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर 3/2 अपॉन second derivative. Let's substitute the value. In place of 1 is 1, the derivative by dx is this one, x minus a y minus b square. माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है तो इसको हमने पॉजिटिव बना दिया, मीन टू से हटा दिया. दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव, दिस इज माइनस वाई माइनस दिस वन एक्स माइनस दिस वन अपॉन डिनोमिनेटर वाई माइनस बी स्क्वेयर क्यूब, दिस वन. यहाँ से लेट्स सी ये हमारे पास एलसीएम बनेगा. यहाँ पे वाई माइनस बी विद स्क्वेयर ऊपर गया, x माइनस ए स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस बी दिस वन स्क्वेयर, और इसके ऊपर 3/2 अपॉन नीचे भी y माइनस बी स्क्वेयर प्लस x माइनस ए स्क्वेयर और साथ में y माइनस बी क्यूब. इसे फर्दर क्या कर सकते हैं, सी यहाँ से देखिए y माइनस बी एंड x माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी स्क्वेयर. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू को सी स्क्वेयर के साथ यहाँ पे रिप्लेस करूँगा. यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आया, सी स्क्वेयर. नीचे जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए. ओवरऑल 3/2. एक और चीज़ अगर यहाँ पे करना चाहो, देखो यहाँ पे c का स्क्वायर एंड y माइनस बी का स्क्वायर, इसी स्क्वायर को यहीं से कॉमन निकाल लो लाइक दिस, और 3/2 पहले से बाहर था. और डिनोमिनेटर में भी इसको रिप्लेस करेंगे सी स्क्वायर के साथ एंड y
माइनस बी क्यूब जो चल रहा है। यहाँ देखिए ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, सी का सी विद इट्स क्यूब और ये डिनोमिनेटर भी अपना क्यूब लेके इस तरह से, यहाँ से सी स्क्वायर एंड इट्स डिनोमिनेटर वाई माइनस बी क्यूब। अब हम फाइनली यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, आपस में कैंसिल हुए। व्हाट सिंगल टर्म वी लेफ्ट, ऊपर सी क्यूब नीचे सी स्क्वायर एंड फाइनली सी। सो यही हमसे कहा गया था कि हमें बनाकर दिखाना है, इस पूरे की कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आए उसके अंदर ए एंड बी नहीं होना चाहिए था। सो देखिए द आंसर इज सी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16, if cos y is equals to x cos a plus y with cos of a is not equals to 1, prove that the derivative dy by dx will be this। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया वहाँ भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को प्रूव करके दिखाया, जो भी उसने कहा था कि वही बनाकर दिखाएं। यहाँ भी हमें डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव हमें वो बनाना है जो उसने हमें बनाने के लिए कहा, अदरवाइज डेरिवेटिव करके आप छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पर डिज़ायर रिजल्ट उसने हमसे मांगा है, तो यहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे। कॉस द स्टेटमेंट वाई एक्स कॉस ए प्लस वाई। अगर हमारी डेरिवेटिव से पहले कोशिश रहती है कि वेरिएबल को सेपरेट करें, तो ये एक्सप्लिसिट है, इसके वेरिएबल अलग हो जाएंगे। सो हम करेंगे एक्स, दिस इज कॉस वाई कॉस ऑफ ए प्लस वाई। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि अगर डेरिवेटिव का आंसर डिजायर्ड है, मीन टू से वो हमसे पर्टिकुलर आंसर मांग रहा है, तो उसके स्टेप्स भी फिक्स होंगे। मीन टू से कि हम यहाँ पर डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, यू अपॉन वी लगाएं स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है डेरिवेटिव तो हमें मिल जाए, वो ठीक भी होगा, बट उससे हम ये आंसर ना बना पाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इनके जो स्टेप्स भी है, जो शुरुआती स्टेप्स हैं, वो तकरीबन फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स कॉस, यहाँ पे y है, वी आर गोइंग टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a। बिफोर स्टार्ट डेरिवेटिव, ऊपर जो है y था अकेला, उसमें हमने एक a और एक a प्लस एंड माइनस किया, बैलेंस्ड फॉर्म में है। आप चाहे यहाँ पर इसको चाहे इस तरह से देखिए, cos y को हमने y प्लस 0 लिख लिया और cos a प्लस y इस तरह से। जो 0 है उसको हमने a माइनस a के साथ चेंज कर लिया, क्योंकि 0 कैन बी रिप्लेस्ड विद a माइनस a। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे cos a माइनस b का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। दिस इज द a एंड दिस विल बी द b। सो जो x इज इक्वल टू cos a माइनस b का आंसर क्या रहता है, cos a cos b माइनस है तो प्लस साइन a साइन b अपॉन दिस वन। सो यहाँ से इनको सेपरेट करेंगे, इन दोनों को अलग किया, अलग करके देखोगे तो आपको पता लगेगा cos y प्लस a cos a अपॉन cos y प्लस a प्लस साइन y प्लस a साइन a cos a प्लस y। These are terms same, cancel. Here x is equals to cos of a, यहाँ पे sin upon cos is tangent, like this, sin upon cos is tangent। Now this the equation, the starting equation जो हमारी टर्न हुई है, that is right now। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे एंड इसका जो डेरिवेटिव का आंसर ये बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 cos a 0 and sin a as it is the derivative of tangent which is secant square, जो भी इसका एंगल है y प्लस a एंड विद द चेन रूल। चेन रूल में y प्लस a का डेरिवेटिव y का dy बाई dx
एंड ए इज द कांस्टेंट। सो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट वी लेफ्ट 1 इज इक्वल्स टू साइन ए सीकेंड्स के y प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए 1 अपॉन साइन ए सीकेंड्स के y प्लस ए, ये 1 बाई सीकेंड विल टर्न इनटू द कॉस स्क्वायर y प्लस ए, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ this is secant is cos, this is sin of a. So this become the first derivative divided by dx, which is equals to cos square x plus a y plus a upon sin of a. 17, and the statement means the value of x and y, the equation of x and y again in the पैरामीटर टी। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बना। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वो भी पैरामीट्रिक का था, जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाय डी एक्स कैलकुलेट करना था। बट राइट नाउ सेकंड डेरिवेटिव मिनटू से एक बार डेरिवेटिव करने के बाद एक बार फिर हमें उसका डेरिवेटिव करना है। बट स्पेशल इज दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया। द डी वाई बाई डी एक्स विल बी इन केस ऑफ पैरामीट्रिक, जब एक्स एंड वाई किसी थर्ड पैरामीटर की फॉर्म में दे रखे हो, तो हम वाई का विद रिस्पेक्ट टू जो भी उसका पैरामीटर है टी, विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे, एक्स का पैरामीटर टी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी निकालेंगे, निकाल कर उसको डिवाइड करेंगे एंड जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव होगा विल द आंसर। So here the derivative of y with respect to t will be a as it is, derivative of sin is cos t minus, यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा t and cos t पे, this is t as it is minus of sin t will be the derivative of cos t plus cos t and 1. माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, दिस विल कैंसल द ए टी साइन टी, द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t. Now derivative of x with respect to t will a as it is minus of sin t plus, यहाँ भी प्रोडक्ट मेथड लगेगा t and sin t in the product form, t as it is sin t is cos t and t derivative is 1. So यहाँ से ये कैंसिल, what we left a t cos t. So what finally dy by dx come, जैसे कि हमने कहा था इन दोनों को डिवाइड करना है, यहाँ पे रखेंगे the dy by dt is a t sin t a t cos t which is tangent of t. The derivative, first derivative dy by dx is tangent of t, but our demand is the second derivative. How the second derivative will calculate or formulate in parametric equation. सो करना क्या है, हमें यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का डी वाई बाई डी एक्स का। इसी तरह से लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव को, द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। सो व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ टी। यहाँ भी देखिए हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इन द पैरामीटर टी, तो व्हाट विल बी डू हियर, यहाँ पे सिंपली करना क्या है आपको, डी बाय डी एक्स को रिप्लेस करना है टी के साथ, और डी एक्स
dt, क्योंकि dt से रिप्लेस किया है तो यहाँ पे एक dt और यहाँ पे एक dx, इस तरह से, मतलब dt को यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। इससे होगा क्या, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल करके इसकी वैल्यू यहाँ से पिकअप कर लेंगे dx बाई dt की। इसको पहले देखें किस तरह से प्रेजेंट कैसे करना है, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र। यहाँ से इसको फिलहाल एक बार ऐसे लिख लेते हैं, टेंजेंट ऑफ t, इसको रेसिप्रोकल कर लो dx बाय dt। ये इस तरह सेकंड डेरिवेटिव का ये प्रोसीजर ही है, मतलब आप इसको प्रोसीजरल इसी तरह से अपने दिमाग में बैठाइए। और द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इज secant square t multiply 1 upon what is the dx by dt? The dx by dt was at cos t, at cos t. The final derivative of y, second derivative of y with respect to x will be, ये secant square t है 1 by cos, इसका 1 by cos जो है इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू secant of t, एक secant square ऑलरेडी है, 1 by cos is again a secant t upon a into t। सो यहाँ पे इसको एंड कर देंगे, डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र secant cube t upon a t will be the second derivative of this equation of x and y.